सो लास्ट टाइम ड्रैगन बॉल सुपर के अल्ट्रा वेजिटो द गॉड किलर की मांगा के एपिसोड 70 में हमने देखा कैसे अल्ट्रा डीमन वेजिटो फाइट को सीरियसली लेकर अपनी फाइनल ब्लैक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एंड आज मैं इस मांगा का ऑनगोइंग पार्ट 71 कंटिन्यू करने वाला हूँ। बट अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें एंड कमेंट्स में लास्ट में से डन लिख दें ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट दे सकूं। एंड हाँ, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वीडियो बहुत ज्यादा कमाल की होने वाली है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और अगर आप लोगों ने अब तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते हैं। आज का लाइक गोल है 150 लाइक्स का। आई होप आप लोग टारगेट पूरा करवा देंगे। और अगर आप लोगों ने अब तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाके फॉलो कर लें। बट नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एनी फर्दर। सो गाइस, हमारी कहानी की शुरुआत होती है हमारे फ्रेंड डीमन अल्ट्रा वेजिटो से, जो अपनी इस न्यू ब्लैक फॉर्म में आ चुका होता है सिर्फ ब्रॉली की इंटेंस पावर की वजह से। और तभी वेजिटो ब्रॉली से बोलता है, ओह ब्रॉली, मुझे तुम्हें इस बात का क्रेडिट देना होगा कि तुमने मुझे इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के लिए फोर्स किया। और ये दूसरी बार है कि मैं इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ हूँ। इससे पता चलता है कि तुम कितने बड़े मॉन्स्टर हो। मैं तो तुम्हें कुछ समझता भी नहीं था, सिर्फ एक गोकू और वेजिटो का फो, जिसे उन दोनों ने फ्यूज होके खुद को ग्रेटर साबित किया। अगर मेरे पास तुम्हारी एबिलिटीज होती तो आज मैं बिल्कुल ही डिफरेंट लेवल पे होता। तो जल्दी करो ब्रॉली, ताकि मुझे तुम्हारी एनर्जी का थोड़ा हिस्सा टेस्ट करने को मिल जाए। टेस्टी? इस पॉइंट पे मैं कह सकता हूँ तुम सन गोकू बिल्कुल भी नहीं हो। मैं बता सकता हूँ कि तुम ऐसा एक्ट काफी टाइम से कर रहे होगे, जब से तुमने अपने फर्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मारा होगा। ये थॉट्स तुम्हारे नहीं हैं, ये लूसिफ के थॉट्स हैं फ्रेंड। और ये कहते हुए ब्रॉली वेजिटो के पास उड़ के जाता है ताकि ब्रॉली वेजिटो को कन्फ्रंट कर सके। और तभी दोनों वेजिटो और ब्रॉली एक दूसरे के आमने सामने फेस टू फेस खड़े होते हैं और दोनों की पावर और उनकी बॉडी के सराउंड इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क हो रही होती है। मुझे फर्क नहीं पड़ता भले वो किसी और के थॉट्स क्यों ना हो, तो मैं तुम सब गॉड्स को मार के खत्म करके रहूंगा जो कि हम मॉर्टल्स पे रूल करने की कोशिश करते हैं। मॉर्टल्स? ओ वेजिटो, तुम इस चीज के आगे बढ़ ही नहीं सकते। बट सून वेजिटो का फेस एकदम सीरियस हो जाता है और वो भी बिल्कुल हंस नहीं रहा होता। और तभी एक सीरियस टोन में वो ब्रॉली से बोलता है, अपने उन एंग्री लुक्स को खत्म कर दो ब्रॉली। आखिर तुम्हारा नाम है भी क्या? ब्रॉलस? बीरस? जल्दी करो और अपना मूव चलो। और तभी एंजल ब्रॉली बहुत खतरनाक पावर अप करना शुरू करता है। उसके फेस पे वेंस पॉप आउट होने लगती हैं और उसका ऑरा मैसिवली एक्सप्लोड हो रहा होता है। एंड ऑन द अदर साइड हमारा दोस्त डीमन अल्ट्रा वेजिटो भी अपना पावर अप करना शुरू करता है और डिवाइन सिंबल वेजिटो के फॉरहेड और बॉडी के बैक पे आ चुका होता है, गोकू ब्लैक का सिंबल। और दोनों वॉरियर्स एक दूसरे की तरफ अटैक के लिए रश करते हैं और दोनों ही एक दूसरे को मारने के लिए रेडी होते हैं। और दोनों वॉरियर्स अपने हैंड्स लॉक करके एक दूसरे के फॉरहेड पे स्ट्राइक मारते हैं, एक जोरदार हेडबट। और दोनों वॉरियर्स ही आपस में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। और दूसरे ट्राई में भी दोनों वॉरियर्स एक दूसरे को हेडबट मारते हैं और दोनों अपने तीत ग्रिटेड करते हैं और स्ट्रगल कर रहे होते हैं। बट सून वेजिटो अपने हैंड में एक एनर्जी बॉल क्रिएट करने लगता है और वो काफी खतरनाक लग रहा होता है until और सून वेजिटो अपने फॉरवर्ड फ्रेंड को ब्लास्ट कर देता है और ब्रॉली काफी पेन में वहां से दूर जाने लगता है। बट क्विकली ब्रॉली खुद को इंस्टेंटली रोक देता है और एनर्जी बॉल को ग्रैब कर लेता है और ब्रॉली वेजिटो के ब्लास्ट को डिफ्लेक्ट करके ऊपर स्काई में फेंक देता है और सून वहां डस्ट एंड स्मोक क्लियर होती है और हम देखते हैं ब्रॉली को, जो कि वेजिटो से बोलता है, वो अटैक मुझे मारने के लिए था क्योंकि वो डिस्ट्रक्शन एनर्जी के साथ फ्यूज था, मगर हम इसे जल्दी खत्म करेंगे। बट सून मीरस की साइड टेक ओवर करती है और एंजल ब्रॉली फाइटिंग स्टैंस ले लेता है और रेडी होता है वेजिटो से फाइट करने के लिए। ओह डियर, कितने घटिया बात है कि तुम उस एंजल्स के स्टांस ले रहे हो ब्रॉली। तुम भी गिनौने गॉड्स की तरह गिनौने हो गए हो। तुम सैयद का फाइटिंग स्टांस और सैयद नेचर भूल गए हो।
मुझे रिमाइंड करने के लिए अलाउ करो कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन या एंजल एक ट्रू सेयन को चैलेंज नहीं कर सकता। और तभी वेजिटा का फाइटिंग स्टांस लेके एकदम रेडी होता है और दोनों वॉरियर्स एक बीस्ट की तरह एक दूसरे की तरफ दोबारा से रश कर देते हैं और सब कुछ एंड करने के लिए रेडी होते हैं। और जैसे ब्रोली बराज ऑफ अटैक्स वेजिटो की तरफ लॉन्च करता है, वेजिटो अटैक्स को डॉज कर देता है। और जब वेजिटो ब्रोली पे एक साथ काफी सारे अटैक करता है तो ब्रोली वेजिटो के आ रहे अटैक्स को रोक देता है और इसकी डॉज कर देता है बिकॉज उसकी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक्टिवेट होती है। और लास्ट में ब्रोली वेजिटो की किक को ब्लॉक कर देता है। बट जैसे ही ब्रोली वेजिटो पे अटैक करता है तो वेजिटो वहां से ब्रोली के अटैक को डॉज करके फौरन गायब हो जाता है। बट वेजिटो कुछ डिस्टेंस में अपीयर होता है और उसके हैंड में एक पावरफुल कंसंट्रेटेड एनर्जी बॉल होता है और फौरन से वेजिटो उस अटैक को ब्रोली की तरफ लॉन्च कर देता है जो कि ब्रोली की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा होता है। बट हमें सीन आता है ब्रोली का जो वहां आराम से खड़ा होता है अनफेस्ड जैसे उसे कोई परवाह ही ना हो। और अपनी नेचर को शो करते हुए ब्रोली उस एनर्जी बॉल को खा जाता है और वो वहीं नहीं रुकता। अपने क्लासिक ब्रोली वे में वो उस अटैक को दोबारा वेजिटो की तरफ भेज देता है। बट एंजल ब्रोली वही नहीं रुकता, वो अपने माउथ को और वाइडली ओपन करके और फोर्स के साथ अटैक को वेजिटो की तरफ पुश कर रहा होता है। बट सून ब्रोली वहां से गायब होके फौरन वेजिटो के पीछे आ जाता है और अटैक करने के लिए रेडी होता है। जैसे कि मैंने तुम्हें उस अटैक को करते देखा ना हो और तुम्हें अपने पीछे आता हुआ देख ना रहूंगा। हाँ, बट सून वेजिटो को अपनी बॉडी में शार्प पेन फील होने लगता है until बट एंजल ब्रोली एक बहुत खतरनाक पंच डायरेक्ट वेजिटो के फेस पे लैंड करता है। बट नोट करने वाली बात ये होती है कि वेजिटो को पता होने के बावजूद भी वो अटैक को डॉज नहीं कर पाया होता है। आखिर मैं उस अटैक को रोक क्यों नहीं पाया? एक मिनट, ये जरूर वो होंगे। बट सून हमें सीन आता है बोथ गोकू एंड वेजिटा का जो कि अपनी फाइनल फॉर्म्स में एक दूसरे के साथ क्लैश कर रहे होते हैं और तभी वेजिटा गोकू का हाथ पकड़ लेता है जिससे गोकू काफी ज्यादा हैरान होता है। बट फौरन ही वेजिटा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू को ग्राउंड की तरफ हार्डली थ्रो कर देता है जिससे गोकू डर जाता है। बट सून हमें सीन आता है वेजिटा का जो गोकू से बोलता है हम कोई ब्रोली नहीं है काकारोट, हमारी पावर उसकी तरह नहीं बढ़ती, इसलिए हमें ब्रोली की पावर की जरूरत पड़ेगी और हमें ब्रोली को अपने साथ फ्यूज करवाना होगा। जिसे सुन के गोकू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर को बढ़ाते हुए बोलता है अगर और पावर ही हमें चाहिए तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और गोकू फौरन अपनी फाइनल न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो वेजिटा को काफी गुस्से में देख रहा होता है। बट गोकू वहीं नहीं रुकता, वो फौरन से वेजिटा की तरफ रश कर देता है। और बट सून गोकू अपने मिक्स अल्ट्रा फॉर्म में वेजिटा के फेस पे बहुत ब्रूटल स्ट्राइक मारता है। वो डैम रैट्स, अगर अभी मैं यहाँ ब्रोली से लड़ नहीं रहा होता तो मैं अंदर जाके उनकी चटनी बना देता। बट सून अपनी बॉडी को कंट्रोल में लाते हुए वेजिटा एक बहुत खतरनाक स्ट्राइक ब्रोली को मारता है। ब्रोली वेजिटो से बोलता है कि मुझे लगा लूसी की पावर तुम पे इतना हावी हो गई कि तुम खुद को रोक नहीं पाए, मगर लगता है तुम समहाउ वापस आ गए। ऐसा नहीं है ब्रोली, वो मेरे दिमाग में कुछ जरा प्रॉब्लम्स चल रही है। मैं भी मुझे किसी थेरेपिस्ट को देखना होगा जब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अगर मैं जल्दी बाहर नहीं गया तो ब्रोली कुछ नहीं कर पाएगा। बट इससे पहले गोकू कुछ कर पाता एक स्ट्रेट पंच उसके फेस पे पड़ता है। बट सून हमें रिवील होता है कि वो पंच वेजिटा ने मारा होता है बिकॉज वो भी अपनी मिक्स अल्ट्रा फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। और तभी वेजिटा अपने मिक्स फॉर्म में पावर अप करता है एंड सेम गोकू भी पावर अप करता है और चीजों को एंड करने के लिए रेडी होता है। बट ट्रांजिशन फॉलो होती है जिरिन पे जहां जिरिन अपनी डिमोनिक फॉर्म में पावर अप कर रहा होता है
जो कि बहुत खतरनाक होता है। बट सीन आता है हमें एक शख्स का जो कि अपने ब्लेड को एक्सटेंड करने लगता है। रेस्ट इन पीस डीमन। बट सून हमें रिवील होता है मकोटो अपने ब्लेड से जिरिन की तरफ अटैक करता है और वो अटैक बड़ी तेजी से डीमन जिरिन की तरफ जा रहा होता है। बट जिरिन वहाँ खड़ा होता है अनफेज्ड। बट जिरिन मकोटो के गॉडली ब्लेड को इजीली कैच कर लेता है जिससे कुछ भी नहीं हुआ होता है। इधर आओ। बट जिरिन उस ब्लेड की हेल्प से मकोटो को अपनी तरफ खींच लेता है और मकोटो जिरिन की तरफ जाने लगता है। एंड पूरी सीरीज में एक ऐसा ब्रूटल पंच मकोटो के फेस पे पड़ता है जिससे मकोटो का पूरा फेस और उसके फेशियल फीचर्स हिल जाते हैं। और सून हम मकोटो के फेस को देखते हैं, उसके टीथ टोटली डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं, ब्लड उसके माउथ से लीक हो रहा होता है और उसका फेस ब्रूटली डैमेज हुआ होता है। एंड जस्ट लाइक दैट मकोटो की बॉडी उस अटैक के इम्पैक्ट से इतना दूर जाती है कि वो प्लेनेट की ऑर्बिट को छोड़ते हुए दूसरे प्लेनेट पे जाके टकराती है और वहां बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। बट जब हम मकोटो के फेस को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उसके फेस की हालत बहुत बुरे तरीके से खराब हो चुकी है। बट सून स्काई में एक ब्राइट स्पार्कलिंग स्टार हम देखते हैं जो कि बड़ी स्पीड के साथ नीचे आ रहा होता है। एक एनर्जी बीम की तरह अपीयर होते हुए जिरिन मकोटो की बॉडी को स्ट्राइक मारता है until वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और पूरा प्लेनेट उस स्ट्राइक के इम्पैक्ट से ब्लास्ट हो जाता है और हमें मकोटो की बॉडी स्पेस में लेविटेट होती हुई दिखती है जो कि इमोशनलेसली खत्म हो चुकी होती है। आखिर में बस इतनी ही पावर मुझे यूज करनी पड़ी तो मैं डिफीट करने के लिए। ये दर्द की बात है और दुख की बात है कि भले ही मैं गलत पावर यूज कर रहा हूँ, मगर मैं इसे जस्टिस के लिए यूज करूंगा। सन गोकू के किलर्स अब मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखते और कोई मैच नहीं होंगे। स्लीप वेल वॉरियर। और तभी जिन वहां से पीछे से जाने लगता है और अपने मास्टर किचन को याद रखते हुए बोलता है, मास्टर किचन, मैं अपनी इस पावर को अच्छे के लिए यूज करूंगा और जस्टिस के लिए। मुझे उम्मीद होगी कि आपको मुझ पे प्राउड फील होगा और मैं आपको हमेशा प्राउड फील करवाऊंगा जैसे कि मैं आपको हमेशा प्राउड फील करवाता आ रहा हूँ। बट सून मकोटो की आइज एकदम खुल जाती हैं और पर्पल कलर उसकी आइज में फिल और शाइन करने लगता है। ब्लड उसकी बॉडी में से निकल के दोबारा शेप लेने लगता है और दो न्यू लिम्स रीशेप होने लगती हैं। पूरी बॉडी एंड टोर्सो कवर हो जाती है रेड विस्कस लिक्विड में और फाइनली उसकी बॉडी दोबारा से खड़ी हो जाती है until इसे मेरी फाइनल फॉर्म या मेरा फाइनल स्टैंड कंसिडर करो। जिरिन द ग्रेट रिवील ऑफ माय ट्रू फॉर्म। मैं विश करता हूँ कि मैं इसे एक दिन यूज करूँगा डाई के अगेंस्ट। मैं हूँ द ब्लड डीमन। एस मकोटो फाइनली खुद को एज अ ब्लड डीमन क्लेम कर देता है एज वो ट्रूली ब्लड से बना हो और फोर टेल्स उसकी बॉडी के बैक पे आ जाती हैं और वो ट्रूली एक बहुत ही खतरनाक डीमन लग रहा होता है। एंड सीन चेंज होके दूसरी बैटलफील्ड पे आता है जहां दोनों वॉरियर्स अपने फाइनल फॉर्म्स में रेडी होते हैं एक दूसरे से फाइट करने के लिए। एंजल ब्रॉली वर्सेस डीमन ब्लैक वेजिटो। बट वंस अगेन सीन चेंज होता है और गोकू एंड वेजिटा पे आता है जो कि अपनी फाइनल फॉर्म्स में रेडी होते हैं एक दूसरे से बैटल करने के लिए। बट क्या वेजिटा अपनी इस फाइनल मिक्स्ड फॉर्म में इतना पावरफुल है कि वो सन गोकू को हरा पाएगा? सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट्स में लिख के #6way
और मुझे कमेंट्स में बताएं आपको आज का पार्ट 71 कैसा लगा। एंड अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में डन नहीं लिखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में डन लिख दें। बट नाउ टाइम फॉर शाउट आउट फ्रॉम दिस वीडियो। सो शाउट आउट गोes to Mysterious Saiyan, AKS Short, and the last one is Royal Ninja YT। सो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में लास्ट में से डन लिख दें। एंड अगर आप लोगों ने अब तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टा का लिंक दे रखा है। एंड नोटिफिकेशन बेल को लास्ट में से फॉर ऑल कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पीछे हाथ धो के पड़ जाए। और अगर आप लोगों ने अब तक कॉल मी आर्ट्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनके चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके उनके चैनल को सब्सक्राइब करके उन्हें भी अपना सपोर्ट दिखाएं। बट आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।